हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं मीनू शर्मा। क्या सोने की चमक फीकी पड़ रही है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले आने वाली खामोशी शांति? ये वो है, क्योंकि हमने बीते कई दिनों से देखा है कि कभी सोने में और चांदी में तेज गिरावट देखने को मिलती है और कभी जो है इसमें काफी उछाल देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ है। डॉलर मजबूत है, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंची है और बाजार को अभी भी फेडरल रिजर्व की अगली चाल का इंतजार है। ऐसे में कई इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल ये है कि क्या गोल्ड का बुल रन खत्म हो गया है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की तीन बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी रिसर्च, यूबीएस और जेपी मॉर्गन अभी भी गोल्ड को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आखिर ये दिग्गज संस्थाएं ऐसा क्या देख रही हैं जो कि आम निवेशकों को शायद नहीं दिख रहा? क्या मौजूदा गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है या फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सिटी रिसर्च का क्या बड़ा दावा है, मैं पहले बात करती हूँ उसकी। सबसे पहले बात सिटी रिसर्च की। सिटी का मानना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर डॉलर और मजबूत होता है या फिर अमेरिकी ब्याज दरें लंबे टाइम तक ऊंची बनी रहती हैं तो गोल्ड पर कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद सिटी की लॉन्ग टर्म राय काफी बुलिश है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में गोल्ड $6000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर सिटी इतना बड़ा अनुमान आखिर क्यों लगा रही है? तो सिटी इतनी बुलिश क्यों है? इसके पीछे कई बड़े कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट, जो खरीदारी है वो रिकॉर्ड हुई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पिछले कई सालों से लगातार सोना खरीद रहे हैं, अपने रिजर्व भर रहे हैं। खासकर चाइना, पोलैंड, टर्की और कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी को बढ़ा रही हैं। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया यूक्रेन युद्ध हो, मिडिल ईस्ट में तनाव हो या फिर वैश्विक व्यापार विवाद, ऐसे माहौल में निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट की तरफ जो है जाते हैं और गोल्ड सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता है। तीसरा जो कारण है वो सरकारों का बढ़ता कर्ज है। अमेरिका समेत कई बड़े देशों का सरकारी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। अगर फ्यूचर में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ज्यादा पैसा सिस्टम में आता है तो करेंसी पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे टाइम में सीमित सप्लाई वाला एसेट यानी कि गोल्ड ज्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो बन जाता है। अब बात करते हैं यूबीएस और जेपी मॉर्गन की क्या राय है। तो यूबीएस की अगर हम बात करें तो यूबीएस का मानना है कि फिलहाल गोल्ड में जो कमजोरी दिखाई दे रही है वो लंबे टाइम के निवेशकों के लिए एक मौका है। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म की खरीदारी करना चाहते हैं, अगर आप लंबी अवधि का नजरिया लेकर चलते हैं तो आपके लिए एक अवसर हो सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में फेड ब्याज दरों में नरमी का संकेत देता है तो गोल्ड को फिर से मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। अब जरा आते हैं जेपी मॉर्गन पर। जेपी मॉर्गन भी गोल्ड को लेकर सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले टाइम में गोल्ड नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी, जो कि मैं पहले भी आपको भी बता चुकी हूँ कि जो है सेंट्रल बैंक वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, अपने रिजर्व भर रहे हैं। और दूसरा है सेफ हेवन डिमांड। अब सवाल यह है कि अगर सभी बड़े ब्रोकरेज बुलिश हैं तो फिर सोना अभी भी क्यों गिर रहा है, क्यों उसमें जो है गिरावट देखी जा रही है? तो इसके पीछे है अमेरिकी डॉलर। निवेशकों के लिए ये महंगा हो जाता है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर भी निवेशकों की जो नज़र है वो है। इसके अलावा ये जो वजह है, शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं गोल्ड में, उनको दबाव दिखाई दे सकता है। निवेशकों के लिए क्या खास है? अगर आपका निवेश सिर्फ अगले 2-3 महीनों के लिए है तो आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का है तो कई ग्लोबल ब्रोकरेज ये मानते हैं कि गोल्ड अभी भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मजबूत ऑप्शन बना हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो हैं वो बिना सोचे समझे खरीदारी कर लें। कुछ भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी राय चाहिए, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई कदम उठाते हैं तो आप विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। निवेश के लक्ष्य को देखें, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखें और एसेट एलोकेशन को जरूर ध्यान में रखकर अपना निवेश शुरू करें। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो ये है इस टाइम
टाइम पर कि एक तरफ शॉर्ट टर्म में डॉलर, बॉन्ड यील्ड और फेड की नीति गोल्ड पर दबाव बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड खरीदारी, बढ़ते जियोपॉलिटिकल जो रिस्क हैं और वैश्विक आर्थिक अनसर्टेनिटी जैसे जो फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म में गोल्ड को मजबूत सपोर्ट दे सकते हैं। तो अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड की अगली बड़ी रैली शुरू होने वाली है या फिर अभी इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर गिरावट अभी होती है तो क्या आप खरीदारी करेंगे या नहीं? कमेंट इस बिलो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।